एसीएल टेयर हो गया है, अब ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे एसीएल टेयर्स के बारे में और उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन से करना चाहिए या बिना ऑपरेशन के। हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका एसीएल टेयर डिटेक्ट हुआ था। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना चाहिए। फिर वो दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, फिजियोथेरेपी से काम चलाइए। तो इसमें सही बात क्या है, एसीएल टेयर का सही ट्रीटमेंट क्या है। पहले ये समझते हैं कि एसीएल क्या होता है। अब जैसे ये हमारा घुटना है, इसमें ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है, इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। जो एसीएल होता है वो आगे की तरफ होता है और वो ये जो मूवमेंट है, ये जो आगे पीछे होने वाला मूवमेंट है, इसको प्रिवेंट करता है। तो वो एक सीट बेल्ट है आपके घुटने के अंदर जो इस मूवमेंट को प्रिवेंट करती है, ताकि आपकी ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी के ऊपर आगे की तरफ ना सरके। अब जब ये टूट जाता है तो आपको इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट मिलता है। ये जो घुटना है ये आगे की तरफ से अनस्टेबल हो जाता है और जब भी आप चलते हैं उस पर वेट पड़ता है तो देयर इज अ चांस कि वो ऐसे आगे की तरफ हड्डी शिफ्ट हो। जब ये इस तरह से ट्रांसलेट होती है हड्डी, तो इसके बीच की जो चीजें होती हैं, यानी ये मेनिस्कस ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये कार्टिलेज की कोटिंग जो आपकी घुटनों की हड्डियों के ऊपर एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह से होती है, ये चीजें डैमेज होती हैं। अब एसीएल को रिपेयर करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का जो लॉजिक है वो ये है, जो कारण है वो ये है कि हम अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये पेशेंट को पहले डॉक्टर ने बोला था कि एसीएल टेयर है तो आप ऑपरेशन मत करो, फिजियोथेरेपी से ट्राई करो। जब वो मेरे पास पहुंचे तो उनका जो मेनिस्कस था वो भी टेयर हो चुका था, उनको घुटने में सूजन थी, उनको दर्द था। तो ऐसे में फिर उनका ऑपरेशन करना जरूरी है। मोस्टली कैसे होता है कि एसीएल टेयर की वजह से जब इंस्टेबिलिटी होती है, उसकी वजह से फिर आगे जाकर के मेनिस्कस और कार्टिलेज को डैमेज होता है। एक बार कार्टिलेज को डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। कार्टिलेज ठीक से रीजनरेट नहीं होता है और आर्टिकुलर डैमेज, कार्टिलेज डैमेज होने के बाद वो वापस नहीं आता। तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है जल्दी, कम उम्र में। और मेनिस्कस टेयर अगर हो जाएगा तो आपको लॉकिंग होगा, दर्द होगा और प्रॉब्लम होगी। मेनिस्कस जो होता है वो घुटने का शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसका काम भी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करना होता है। तो एक एसीएल टेयर की वजह से मेनिस्कस भी डैमेज हो सकता है, कार्टिलेज भी डैमेज हो सकता है। तो कुछ रेयर केसेस में जब पेशेंट जो है वो मस्कुलर है या एथलीट है, जो अपने घुटने के चारों तरफ के मसल्स को इतना डेवलप कर सकता है कि वो जो घुटने का ये जो ट्रांसलेशन मूवमेंट है, ये मसल्स के स्ट्रेंथनिंग की वजह से अगर प्रिवेंट हो सके तो उन केसेस में एसीएल टेयर को कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें इतना मसल स्ट्रेंथ या उतना मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाता कि हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकें। और फिर आगे जाकर के अगर आपको मेनिस्कस टेयर हुआ या कार्टिलेज डैमेज हुआ तो फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली आपको ऐसा लगेगा कि काश हमने पहले ही एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करा लिया होता तो आगे की फर्दर डैमेज ना होती। तो ये था एसीएल के बारे में। अगर आपको भी एसीएल टेयर है तो प्लीज समय रहते अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और उसका रिकंस्ट्रक्शन करा लें। और अगर आपको इंस्टेबिलिटी होती है, अगर आपको चलते चलते लचक महसूस होती है या आपको दर्द होता है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। ओके, अगर आपको इस बारे में कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकें। थैंक्स, बाय।